हमको लगता है कि उसी नोट से शायद संथाल निकले होंगे या किसी सेकंड नोट से निकले होंगे। तो ये बात पक्की है, वो जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये बात बिल्कुल पक्की है कि दूसरे जितने ट्राइब्स झारखंड में हैं वो इनके बाद उनका ओरिजिन हुआ। लेकिन फादर का जो जेनेटिक सिग्नेचर है वो लगभग सारे यहाँ के जितने ट्राइब्स हैं वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि भाषा बिल्कुल इनकी मिलती जुलती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, और फादर का जो जेनेटिक सिग्नेचर है वो एक। तो हम इस आधार पर मैंने अदालत को ये समझाया कि माय लॉर्ड अब हमारे पास जेनेटिक प्रूफ है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लिंग्विस्टिक पे आते तो कोई चैलेंज करता कि इनमें कुछ क्या नाम है, हिंदी का मिलता जुलता शब्द मिलेगा आपको, इनकी जो भाषा है, बंगला मिलेगा, उड़िया मिलेगा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है बंगाली, बिहारी और उड़ीसा के लोगों से भी भरा पड़ा है और जिसके साथ इनका इंटरेक्शन हुआ है। लेकिन जब आप एकदम ओरिजिनल इनकी भाषा पे जाएंगे तो ये मोन खमेर जो कंबोडिया और वियतनाम में जो भाषा मिलती है उससे मिलती जुलती भाषा है। फिर इनसे मिलती जुलती भाषा आपको फिर मेघालय में मिलेगा, जिसको खासी भाषा कहते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इनको बिल्कुल अलग कर देती है बाकी सारे 3 समुदायों से हिंदुस्तान के, वो है एक चावल का एक वैरायटी वो लेके आए। आपको शायद पता होगा, या अब तो जो लोग पढ़ने लगे हैं इस किताब को वो लोग जानते हैं कि लगभग 9000 साल पहले संत कबीर नगर में जो जिला है वहाँ पे हम लोगों ने चावल की खेती शुरू की लगभग 9000 साल पहले। और हमारे पास जो वैरायटी थी वो इंडिका, और ये जो चाइना से जो लोग लेके चावल की वैरायटी लेके आए उसका नाम है जम्बोनिका। और इन दोनों की जो इंटरमिक्सिंग यानी कि जो हाइब्रिड डेवलप हुआ वो यहाँ पे डेवलप हुआ। और उसकी क्रेडिट अगर किसी को जाना चाहिए तो सबसे ज़्यादा ज़मीन जिसके पास है उनको जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़मीन इनके पास, यानी कि जो पूर्वी समुदाय है उनके पास, और यहाँ पे जो संथाली लोग हैं उनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो ये जो क्रेडिट है 2 अलग अलग वैरायटी के चावल हाइब्रिडाइजेशन करने का, जिसकी वजह से आज हमारे पास लगभग 6000 तरह के चावल है हिंदुस्तान में। तो ये क्रेडिट जो है अगर आपको देना होगा, ये जेनेटिक्स का प्रमाण है, तो आपको यहाँ के संथाली और कुर्मी लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि तो ये 3 प्रमाण जो है ये बिल्कुल कोजेंट, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं अकाट्य हैं। अब इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश, मैंने कोर्ट में यही कहा कि मतलब ये जो जेनेटिक प्रमाण है, ये 3 चीज़ें ये बिल्कुल साबित करता है कि आप अब बाकी चीज़ें जो है आर्कियोलॉजी की चीज़ें, लिंग्विस्टिक की चीज़ें या आर्कियोलॉजी की चीज़ें, अब ये सारी चीज़ें इसको सपोर्ट कर रही हैं। जेनेटिक्स ये कहता है कि ये एकदम होविनियन समुदाय से निकले हुए लोग हैं और इनकी इंटरमिक्सिंग चाइना से जो माइग्रेशन हुआ उनके लोगों के साथ हुआ, और उसके बाद ये अलग अलग समूह में, ट्राइब समूह में ये डेवलप हुई। तो इस आधार पर हम लोग गए हैं, और ये रिकॉर्ड हम मानते हैं कि 2008 से पहले और 2018 में जब तक उनकी किताब नहीं आई तब तक भारत सरकार के पास भी नहीं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भारत सरकार के पास कोई दूसरा प्रमाण भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने, आप 47 में हम लोग आज़ाद हुए, 31 में जो नोटिफिकेशन आया उसमें हमारा नाम था, 31 से लेके 47 तक तो कुछ हुआ नहीं, 42 में तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, 31 से 42 तक अंग्रेजों ने कुछ भी कोई चेंज नहीं किया, वो मानते रहे कि इनको आदिवासी मानते रहे। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, कोई कमेटी नहीं बनी। 47 तक कुछ अंग्रेजों ने नहीं किया। 47 से 50 के बीच में एक ही चीज़ हमने किया है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग। इसके अलावा कोई कमेटी को, हमारे पास सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सरकार केवल सपोर्ट था पूरा कि भाई हम आज़ाद हो गए हैं, उस सरकार को पूरे इस देश के लोगों का सपोर्ट था, इसलिए सरकार थी, नहीं तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो कोई सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो अचानक 50 में जब इनका नाम हटा दिया गया तो हम लोग मानते हैं कि वो एक मिस्चिफ है। मैंने कोर्ट में भी कहा कि माय लॉर्ड, इट अपीयर्स टू बी अ मिस्चिफ। किसी ने जानबूझ के, कोई कम्युनिटी ऐसा होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको लगता होगा कि कोई इंटरेस्ट झारखंड में उसका है, क्योंकि उस समय तो बंगाल प्रेसिडेंसी था, आपको पता है, उसमें तो बिहार भी नहीं था। एक ओवरऑल जिसमें उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ये सारा, यहाँ तक कि ईस्ट बंगाल भी, बांग्लादेश भी, ये सारा मिला के कोलकाता प्रेसिडेंसी का पार्ट था। तो उसमें कोई ऐसा समूह, पॉलिटिकल समूह होगा जिसका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होगा और उसने कोशिश की होगी कि इनका नाम निकाल दिया जाए। इनके पास सबसे जमीनें थी उस समय, इनके अलावे संथाल के पास, इत्तेफाक से संथाल बच गए लेकिन ये बाहर हो गए। तो ये जो निकाला है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्डर 1950 से एसटी का, ये इसको निकालने के पीछे केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास तो होने का चांस ही नहीं है। केंद्र सरकार के पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई तर्क नहीं। इसीलिए उनके वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, आप इस पर ऑर्डर मत पास करिए, ये तो पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट को जो करना होगा करेगी, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है। वो चैलेंज नहीं कर रहे हैं मेरे पिटीशन को, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम आदिवासी नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जेनेटिक्स की जो रिसर्च है वो गलत है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि 1950 में हमारा जो नाम निकाल दिया
वो सही है या उसका कोई आधार है, वो ये नहीं कह रहे। वो ये मान रहे हैं कि 50 में हमारा नाम जो निकला वो गलत है, उसका कोई आधार उनके पास नहीं है। और जेनेटिक्स का प्रमाण जो है अब बिल्कुल कोजेंट है, अकाट्य है कि ये लोग ट्राइब हैं और इनका बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि जब इनको पिछड़ी जाति रखा गया, अति पिछड़ा में रखा गया, उसके बाद भी अति पिछड़ा का मतलब हुआ कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनकी जमीनें खरीद सकते थे। तो 70 सालों में सबसे ज्यादा जमीनों का किसी का नुकसान हुआ है तो इनका हुआ है, मुंडा लोगों का नहीं हुआ है, भूमिज लोगों का नहीं हुआ है, या संथाली लोगों का नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान इनका हुआ है। आप रांची वाची में चले जाइए तो पूरा का पूरा एक कॉलोनी, मैंने कॉलोनी नहीं मतलब समझिए कि एक शहर बस गया है रांची में, तो जो सड़क जाती है आपका रामगढ़ की तरफ, उसमें वो सारा का सारा, सारी की सारी जमीनें जो है वो मैतो लोगों की। जमशेदपुर में 15,725 एकड़ 725 एकड़ जो जमीन अंग्रेजों ने लिया, जिस पर आज ये जमशेदपुर खड़ा है, जो ये जमीन भी वही है, इसमें सबसे ज्यादा जमीनें इनकी गई। और टाटा ने केवल 1771 एकड़ जमीन करीब इस्तेमाल उसने किया अपने इसके लिए, प्लांट के लिए। बाकी सारी जमीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हुआ, कायदे से तो वो सब इनका है। मतलब जिनकी जमीन है, ये चाहे आज क्लेम करे तो जमीन वापस देना पड़ेगा सरकार को। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के कुर्मी लोगों का हुआ, जो कि इसमें मतलब विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट दे आर ट्राइबल्स, दे आर ट्राइब्स। और न केवल जमीन गया है, बल्कि आप समझिए 70 साल अगर ये संथालियों के बराबर होते, मतलब जो आरक्षण और दूसरी जो बेनिफिट्स जो हैं दूसरे लोगों को, अगर इनको होता तो आज ये कहाँ होते हैं। आज ये रूलिंग क्लास भी नहीं है झारखंड में। अगर आप देखें तो महतो और संथाली ये प्री डोमिनेटली ये थर्ड ग्रेड सिटीजन है, ये रूलिंग क्लास से बिल्कुल बाहर है, इनको कोई समझता नहीं है। तो ना ये इधर के रहे, आदिवासी रहे, ना ये बिहार के रहे। बिहार वाले इनके यहाँ शादियां करते हैं क्या? नहीं। कोई इतिहास नहीं मिलेगा आपको कि कोई बिहारी कुर्मी जो है या यूपी का कुर्मी जो है इनके यहाँ क्या नाम है रोटी बेटी का रिश्ता लेके आया। खाना भी नहीं खाते। शैलेंद्र महतो और अब्बास, इसीलिए कहा कि एक्सेप्शनल जो है, एक्सेप्शनल। अब लव मैरिज आप थोड़े रोक दीजिए। इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन एज ए कम्युनिटी बिहार के कुर्मी या उत्तर प्रदेश के कुर्मी झारखंड के कुर्मी के साथ सामाजिक रिश्ता नहीं बना। नहीं बात सारी कम्युनिटी में। हाँ जी, आप लोगों ने जो कहा इसका ये मतलब हुआ जी कि जमीन तो काफी थी कुर्मी के पास। जी नहीं, हम लोग फाइल किए हुए लगभग याद हो गया 17 जून 2021 में फाइल किए, 17 जून का। और ये हियरिंग अभी हुई। कहने का मतलब कि जमीन पर्याप्त थी कुर्मी के पास। हाँ। लेकिन आदिवासी दर्जा चाहिए जी, मतलब नहीं, आदिवासी है मतलब हमको हटा दिया गया। आप उसको डालिए। 1931 तक ये आदिवासी थे और बिना किसी वजह के, देखिए आदिवासी जो बने या भारत में जो कुछ भी हुआ, अंग्रेजों का काम करने का तरीका था, वो कायदे से करते थे कोई काम। 1805 से लेके 60 साल तक भारत में सर्वे हुआ, जिसको द ग्रेट सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसमें आपका जो तितलियां होती है उसकी भी विभिन्न प्रजातियों का डॉक्यूमेंटेशन है। तो कुर्मी समुदाय को लाया गया, वो बिना पर्याप्त स्टडी के लिए नहीं लाया गया, लेकिन उनको हटाया गया तो वो बिना किसी वजह के हटाया गया। सवाल ये है कि आप वजह तो बताइए, आपने क्या कोई समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जिसमें ये बताया गया हो कि कुर्मी जो है आदिवासी समुदाय नहीं है? आपने तो बताया नहीं। ये एक्सीडेंट हो सकता है, ये मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ये इस चीज को समझना है कि जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है आदिवासी कुर्मी समुदाय के साथ उस ऐतिहासिक अन्याय को दुरुस्त करना जो है इस रिट याचिका का और उद्देश्य है। और इसको सिर्फ जुमलेबाजी से नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से नहीं, बल्कि विज्ञान के जो अद्यतन शोध हैं उसके आधार पर इसको पुख्ता किया गया है। और उस शोध के निष्कर्षों को सिर्फ विज्ञान के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता है, अन्य किसी आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जो जेनेटिक साइंस और लिंग्विस्टिक साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ है वह ये सिद्ध करता है कि आदिवासी कुर्मी समुदाय को एसटी का स्टेटस मिला है, ये बात है। और अगर इसको
पॉलिटिकल इशू कोई बनते हैं, कोई ये तो राजनीति अपने अपने उद्देश्यों के हिसाब से चलती है, सत्ता के हिसाब से चलती है, वो चलती रहेगी, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपने इशू पर हैं। हमारा इशू यही है कि कुर्मी समुदाय के साथ अन्याय हुआ, ये अन्याय को दुरुस्त किया जाए, और इस न्याय के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका के माध्यम से जाया गया है। आरक्षण जो है जिसकी तरफ सभी जातियों में है कि जो बचे हुए हैं सभी उसमें शामिल हैं, उसको लेके ये है कि जो दबे कुचले हैं उनको मिलना, जो मिला भी है आधार उसका वही बताया गया कि सामाजिक आर्थिक रूप से ये दबे कुचले हैं इसलिए मिले। कुर्मी लोग भी इतने दबे कुचले हैं कि उनको बहुत ज़्यादा दबे। एक सेकंड, देखिए ये जो आरक्षण के बारे में जो धारणा है वो दो तरीके से। एक आरक्षण है आपका आर्यों में, मतलब ब्राह्मण से लेके डोम तक जो जातियों का विभाजन है वहाँ एक तरह का आरक्षण है, लेकिन जो ट्राइब का आरक्षण है वो एकदम अलग है। ट्राइब जो है वो एक तरह से एक्सियोम है। एक्सियोम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध। ये कहने की जरूरत नहीं है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से जो लोग ट्राइब रह गए, जो आदिवासी रह गए, जिनकी इंटरमिक्सिंग नहीं हुई ज्यादा, जो डेवलप नहीं हुए, वो है पिछड़े। उसमें ये क्या ना आप जो शब्द इस्तेमाल किया दबे कुचले वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आदिवासियों के लिए नहीं है। ये जो है ये एक्सियोम है, ये माना ही गया है कि जो लोग आदिवासी हैं वो लोग पिछड़े हैं और उनको आरक्षण अलग तरीके से दिया जाएगा। तो इसलिए आपके सवाल में आप अपने आप को कंट्रडिक्ट कर रहे हैं। हाँ बताइए। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि झारखंड में सबसे ज्यादा जमींदारी महतों के पास है, दूसरी तरफ आप ये भी मान रहे हैं कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए इसलिए कि वो स्वयं सिद्ध मतलब दबे कुचले या जो तो ये दोनों चीज आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसको आप मुझे बताइए। आप ये बताइए कि जमीन जो है वो विकास का पैमाना है क्या हिंदुस्तान में? किसी के पास ज्यादा जमीन है तो वो विकसित है? हाँ ऐसा है क्या? तो आप बता दीजिए, तुरंत पूछ लेते हैं। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम बता दीजिए जो झारखंड में वो बहुत उसका नाम हो, महत्व हो। 20 सालों में एक जस्टिस का नाम बता दीजिए जो महत्व हो। हम चीफ जस्टिस नहीं पूछे। एक अच्छा डॉक्टर, इनको छोड़ दो क्योंकि तो हमारा भी इलाज किया, इनको छोड़ के एक अच्छा डॉक्टर जिसको आप जमशेदपुर में जानते हो या पूरे झारखंड में जानते हो, जिसको एक्सेप्शन मत बताइए, भोला मत तो यहाँ के नहीं, भोला मत तो यहाँ के नहीं, कुर्मी भी नहीं है, कुर्मी भी नहीं। अब आप देखिए गड़बड़ा गए। देखिए पहला सवाल हम पूछे, आप गड़बड़ा गए। मतलब एक डॉक्टर का नाम नहीं बता सकते हैं। एक अच्छा इंजीनियर का नाम बता दीजिए जो कुर्मी समुदाय से हो। नहीं, इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता। मेरा ये मानना है, मैं आरक्षण के विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन ये कहना कि आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है, आप नहीं डेवलप कर पाए, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो आपस माने क्या बोलते हैं उसके परिवार का जो संस्कार है वो भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण लोग या जो राजपूत लोग या जो बुनियार लोग बहुत ऊंचे चले गए हैं उनके पास बहुत जमीन है। बहुत से ऐसे गरीब ब्राह्मण, राजपूत और बुनियार लोग भी हैं जो अपने मेहनत से या उनके अंदर ये जीन है जो आज टॉप पे है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यह है उदाहरण जो बहुत गरीब है। आज के डेट में भी इस तरह के लोग जो है बहुत गरीब हैं, लेकिन अपने मेहनत से या उनके अंदर वो जीन है क्या जो टॉप पे है। आपके पास बहुत जमीन है लेकिन आप टॉप पे नहीं पहुंच पाए, इसका आधार ये नहीं है कि मतलब आप बहुत ज्यादा पिछड़े हैं या बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट का भी कारण हो सकता है जो नहीं हो पाया। ये जो प्रश्न आपने किया, ये दोनों को मिक्स करने की जरूरत है। रिजर्वेशन और आदिवासी स्टेटस दोनों अलग अलग चीज। रिजर्वेशन जो है वो भारत के संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है, वह आर्थिक आधार पर नहीं दिया जाता है। भारत के संविधान आधार भी हाँ, तो संस्कृति नहीं बचाना। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आप देखें कि महतो कुर्मी समुदाय ये रिजर्वेशन का इशू नहीं है। हम लोग बात रिजर्वेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि आदिवासी स्टेटस कुर्मी समुदाय को मिलना चाहिए। हम रिजर्वेशन की मांग नहीं, रिजर्वेशन तो आदिवासी स्टेटस मिल जाएगा तो आप लोग आरक्षण छोड़ देंगे? नहीं, सुनिए, नहीं वो तो भारत सरकार का पॉलिसी मैटर। नहीं, एनेक्सर 1 में कुर्मी समुदाय अभी है और उसको रिजर्वेशन मिला हुआ है। 6% जो है वो
ओबीसी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग नेक्सर 1 है, जिसमें कुर्मी समुदाय शामिल है, उसको तो आरक्षण मिला हुआ है। अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ समस्याएं होंगी, तो समस्याओं की आशंकाओं के आधार पर आप न्याय को विलंबित नहीं कर सकते हैं। न्याय क्या कहता है? न्याय को विलंबित आशंका के आधार पर आप कैसे करेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, एक चर्चा है जो हम लोग केवल सुनते आए कि जब कुर्मी को हटाया गया था 1950 में, कुर्मी समुदाय के ही कुछ लोगों ने ये कहा था कि हम लोग आरक्षण में नहीं जाएंगे, तो आदिवासी नहीं बनेंगे, इसके चलते उनको हटाया गया। इसमें क्या हकीकत? इसमें हम लोग जब मास कभी नहीं कहे, किसी को अगर दारू पिला करके बोलेंगे चलो ये बात कह दीजिए, नहीं, वो कहानी सुनाई ना 5 आदमी को जो लेके गए, वो उसके जनेऊ पहना दिया, लोग को खूब दारू पिलाया कि बोला कि चलो तुमको जनेऊ पहना देंगे, चलिए जनेऊ पहन लेंगे और दारू डेली पीते रहेंगे। तब वो कोई कम्युनिटी का इंसिडेंट नहीं है। 5 लोगों को पकड़ ले गए और इसको खूब लोग बोलते हैं। मतलब जहाँ हम कोर्ट में भी थे तो क्या नाम है, जब बहस खत्म हुआ बाहर निकले तो कुछ लोग बोले सर एक बात आप नहीं लिखे हैं पिटीशन में, आप अच्छा पिटीशन लिखे हैं कि ये लोग खुद ही बोले थे कि हम लोग राजपूत हैं। तो हम बोले उसका दस्तावेज बताइए हमको। ये जो कहानी में किताब केस सिंह जो है उन्होंने पूरा इनका ओरिजिन लिखा है, उसमें ये कहानी भी लिखे है कि वो कहानी कैसे उसका सूत्रपात हुआ। ये घटना है, ये कोई तथ्य नहीं है कि भाई कुछ लोग कर रहे थे सम्मेलन, उसमें 5 आदमी को यहाँ से भी कि भाई 5 को कुर्मी को भी ले आओ। तो जितना बड़ा हम दिखा सकेंगे कि हिंदुस्तान के देखिए हर कोने से जो कुर्मी है वो आ गए, और झारखंड के भी आ गए। दे वर नॉट कुर्मीज, दे वर कुर्मीज, जिनको पकड़ के ले गए। ये पूरा जोक है। ये कोई असल में क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है ना सर, यहाँ आप जो बात बोल रहे हैं यहाँ पर कि कुछ लोगों ने जाकर के वहाँ कह दिया और इनको हटा दिया, कहीं से भी ये तथ्यपरक लगता है। कोई 5 आदमी जाकर के वहाँ कह देगा हमको हटा दीजिए, इतनी बड़ी भर्ती एक सरकार, महत्वपूर्ण सरकार, किसी के कहने पर एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को डिलिस्टेट कर सकता है। और अगर ऐसा ही अगर है या था, अगर ऐसा ही था, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं हुआ, अगर ऐसा ही था, आज लाखों लोग कह रहे हैं कि हमें एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, तो इस बात को क्यों नहीं सुना जाए? तो अगर 5 आदमी के कहने पर डिलिस्टेट किया जा सकता है, नहीं 70 लाखों आदमी के कहने पर महत्व जो है 70 लाख एक तो कॉपी देंगे, इसको पढ़ने के बाद आपको कोई क्वेरी नहीं रहेगा। एक बात हम बता दें सत्येंद्र, एक बात आपको बता रहे हैं, जो एकदम आर्यन के बारे में, इसके 2 कम्युनिटी के बारे में रिसर्च रिपोर्ट हम पढ़े हैं। जो एक चमा, ये आदिवासी है, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया सनातनी में, और फिर जो उसकी इंटरमिक्सिंग हुई, तो अब अगर खोजा जाएगा तो शायद जो इनमें जीन है या जो द्रविडियन जीन है वो अब कम मिलेगा और सनातनी जीन ज़्यादा मिलेगा। मतलब जो यूरेशिया से लोग आए, यादव, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, यादव इज अ ट्राइब कम्युनिटी, लेकिन आज वो एक प्री डोमिनेंट मिडिल कास्ट है आर्यों का। मतलब क्या उसको कहते हैं, यूरेशिया से जो लोग आए, माने यवनिया लोगों का। अब वो अपने को कभी नहीं कहेंगे कि हम द्रविडियन हैं या ऑस्ट्रो एशियाटिक हैं या बिल्कुल जो भी हो, लेकिन इनका इंटरमिक्सिंग नहीं हुआ है। आप ये समझ लीजिए, यूरेशिया से जो लोग आए उसकी इंटरमिक्सिंग यादवों के साथ हुई है, उसकी इंटरमिक्सिंग चमारों के साथ हुई है, लेकिन इनके साथ नहीं हुई है, संथालियों के साथ नहीं हुई है। इनकी इंटरमिक्सिंग जो माइग्रेशन हुआ चीन से, उनके साथ हुई है, यूरेशिया से होने वाले लोग, आने वाले लोगों के साथ नहीं हुई है। हाँ सत्येंद्र बोलिए, सवाल आप। पूछ रहे हैं कि 70 साल में जब आपको हटाया गया तो कितना आंदोलन हुआ या कितना रिप्रेजेंटेशन हुआ, मतलब जो भी 70 सालों में हुआ, तो 50 साल का इतिहास तो आप ही के पास है। तो आप थोड़ा आइए ना सामने, इनको पूरा याद है, तो ये अपने करते रहे हैं, तो बहुत सारा बात तो इनको जुबानी पे। 50 साल से हम लोग होम मिनिस्ट्री को पिटीशन देते रहे, वो हमेशा यही जवाब देते थे कि आप नए तरीके से आइए, पुराना डॉक्यूमेंट बदल लीजिए कि 1913 में आपको नोटिफाई किया, 1931 में नोटिफाई किया, आप प्रिमिटिव ट्राइब हैं 1931 के जनगणना में, तो ये सब मत कहिए, आप नए सिरे से आइए। नए सिरे का ये नियमावली है, उसमें कभी नहीं होगा। तब हमने कोर्ट का प्रोसेस किया, सारा लिया। अच्छा, नए तरीके से आप कह रहे हैं तो करेगा कौन, ये आप ही ना करिएगा। और दूसरा है ना कि जो मूल प्रश्न था कि कुछ लोगों ने, ये कुर्मी समुदाय के ही कुछ लोगों ने कहा कि हम नहीं रहेंगे, इस आधार पर फैसले होते हैं क्या?
आप किसी भी समुदाय को जब मंडल कमीशन बना तो भी स्टडी हुई और ओबीसी का पूरा क्राइटेरिया बना, उसके आधार दिए गए। तो आप किसी को लाएंगे या किसी को हटाएंगे, उसका तो समाज शास्त्रीय, सांस्कृतिक, भाषाई, अभी जेनेटिक साइंस इसका अध्ययन होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, तब तो हम तो कह रहे हैं कि आपने हटाया है तो उसकी रिपोर्ट दीजिए, किस आधार पर आपने हटाया है। तो आप किसी के ये जो है कन्फर्मिज्म जो है, माने आप कहीं से कन्फर्म करते हैं कि 5 लोगों ने ऐसा कहा इसलिए हमने ये सब बचाव के तर्क हैं। ये इसका कोई आधार नहीं है। ये ऐसा हो सकता है कि 5 लोगों ने खड़ा होकर कहा कि हमें अलग कर दिया गया, इसके आधार पर सरकार फैसले नहीं ले सकती। कम से कम इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। जब 1865 में सक्सेशन एक्ट अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में पहली बार लाया, उसमें कितने रिप्रेजेंटेशन उसके पास हुए और 1913 में जाके उसने नोटिफाई किया। तो सोचिए कि कितना मेहनत अंग्रेजों ने किया, कितना मतलब उन्होंने रिसर्च किया होगा। उसके बाद वो 1913 में आके कहते हैं कि नहीं ये लोग क्राइम है। फिर जब इसको चेंज किया गया, मतलब सक्सेशन एक्ट को 1925 में नया सक्सेशन एक्ट आया, उसमें भी उनको 6 साल लगे। उसके बाद 31 में जाके उन्होंने नोटिफाई किया कि नहीं ये लोग क्राइम है। भारत सरकार का आप 6 महीना का एक रिसर्च रिपोर्ट बता दीजिए एंथ्रोपोलॉजी पर 70 साल में। इनकी तो हम लोगों की तो कैपेसिटी नहीं है कोई सर्वे करने का। नहीं, वो तो ग्रेट सर्वे ऑफ इंडिया के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है। आपका सर्वे सेटलमेंट जो राजस्व का सर्वे सेटलमेंट है, इसको अभी भी सरकारों ने पूरा नहीं, हो तो सारे नक्शे अंग्रेजों ने और टोडरमल ने बना के गए हैं, उसी पर चल रहा है। तो ये हम लोग तो उस काबिल ही नहीं है कि कोई वाइज डिसीजन ले सके, कोई बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन। ये तो अंग्रेजों ने कुछ बुनियाद रख के गया है जिसके बलबूते पर चल रहा है, नहीं तो हम लोग के पास में तो कुछ नहीं था। और सरकार का कोई हक नहीं है किसी ट्राइब को कहने का कि आप नए तरीके से आइए। ट्राइब रिसर्च थोड़ी करेगा, ये तो सरकार का काम है रिसर्च करने का। तो हम लोग इस बार रिसर्च के साथ गए हैं कि भाई अब जेनेटिक्स रिसर्च है, आप इसको झुठलाइए। अगर आपका अपना कोई रिसर्च है तो झुठलाइए ना इसको। डेविड रीच की और इसमें हिंदुस्तान के जितने नामी गिरामी जेनेटिसिस्ट हैं सब इनके साथ 92 लोगों की जो सबसे बड़ी कमेटी बनी थी, 92 लोगों जेनेटिस्ट की कमेटी बनाने का मतलब वो पूरे दुनिया का रिसर्च कर सकते हैं, खाली हिंदुस्तान का नहीं। 92 जो जेनेटिसिस्ट हैं उनकी टीम ने इस रिसर्च को करके ये रिजल्ट दिया है। तो भारत सरकार कहे कि हमारे पास 180 क्या नाम है साइंटिस्टों का रिसर्च है, हम इसको चैलेंज करते हैं, इसको नहीं मानते। और सारे कम्युनिटी का, इवन ब्राह्मण और सबका जेनेटिक एनालिसिस आ गया है, उसको जाके कोई भी देख सकता है, उससे कंफर्म कर सकता है। और अगर उससे बेहतर कोई रिसर्च होगा तब उसको लोग दुरुस्त करेंगे। साइंस का तो यही तरीका है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वो अपनी पीछे पिछली चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाता है, नई चीज़ को एक्सेप्ट करता है। हम भी खुले हैं, अगर कभी जेनेटिक साइंस ये कहेगा कि ऐसा नहीं है तो देखा जाएगा, उस समय हम लोग उसको स्वीकार करें। लेकिन आज के तारीख में जेनेटिक साइंस जहाँ पर खड़ा है वो कुर्मी समुदाय, वो आदिवासी दर्जा सिद्ध करना है। और जो सरकारी दस्तावेज आप पूछे ना सर, वो बहुत सारा, एक संजय हैं, उन्होंने कुर्मी लोगों पर, वो जूलॉजी में MSc है, उन्होंने रिसर्च किया है। एक रिपोर्ट उन्होंने हमको भेजी जो अभी हम सुप्रीम हाई कोर्ट में लगाए नहीं, पहले सरकार दे जवाब तब हम लगाएंगे। जो हम M2 की हेलो क्लैट की बात कर रहे थे कि इनमें बहुत कॉन्सेंट्रेटेड M और M2 मिलता है और इस वजह से ये पता लगता है कि ये इनका ओरिजिन लगभग 54,000 साल पहले है। ये रिपोर्ट हमको उसने भेजी संजय कुमार। तो संजय कुमार ने अभी तक जो नोटिंग है ना, सरकारी नोटिंग कि कितने रिप्रेजेंटेशन हुए, वो लगभग मेरे पास 27-28 पेज की है। इंडिविजुअली किसी को चाहिए तो हम प्रिंट करके दे सकते हैं, तो आप उससे कोई नया रिपोर्ट बना सकते हैं। हम यहाँ नहीं लाए क्योंकि वो टेक्निकल डेटा है, जैसे जो रिपोर्ट सब है वो समझ में नहीं आएगा आसानी से। हमको कम से कम 6 बार पढ़ना पड़ा ये समझने के लिए कि अल्टीमेटली निष्कर्ष में क्या करता है, क्योंकि हम तो बायो पढ़े 87 में, उसके बाद तो बायोलॉजी एकदम टेक्निकल डेटा है। लंच के लिए हाँ लंच ठीक है, नहीं जो जिनको पूछना है पूछते रहिए, लेकिन लंच जाना खा के जाइए। सब लोग एक ले जाएंगे, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब जी आप भी आ ही गए, आप तो बोल रहे थे कि कोई दूसरा है। खड़े हो जाए। नहीं, आप खड़े हो।
खाना जरूर खा के जाइएगा वरना बर्बाद हो जाएगा हमारा। सबको बोल दीजिए कि लंच करके ये हम 50 साल से लगे हुए थे, सरकार को हमेशा पिटीशन देते रहे थे कि हम ट्राइब है, हमारा कोई जब ट्राइब से हटा दिया गया तो कोई डॉक्यूमेंट की प्रूफ नहीं है कि हमको क्यों हटाया गया, इसलिए हमको रेस्टोर किया जाए। ये हम 50 साल से लिखते आ रहे हैं और दस्तावेज देते आ रहे हैं, पिटीशन देते आ रहे हैं होम मिनिस्ट्री को। उस समय ट्राइबल मिनिस्ट्री नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। तब हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए और 20 से 21 का 17 जून को फाइल किए और 2 मई को इसका सुनवाई नहीं मई को 2 मई को पहला ये सुनवाई हुआ। फैसला नहीं करते क्या फायदा? हाँ, अभी सुनवाई हो रहा है, अभी कुछ फैसला देंगे। सरकार को नोटिस दिया गया है कि आप अपना पक्ष रखिए, इसमें क्या मांग किया? हम लोग मांग किया कि हमारा जो ट्राइबल स्टेटस था 1913 में हमको नोटिफाई किया गया ट्राइब बोल के, 1931 नोटिफाई किया, 1931 का जनगणना में हमको प्रिमिटिव ट्राइब रखा गया, उस स्टेटस को हमको दिया। 50 में जो काट दिए वो गलत किए, उसको रेस्टोर किया। यही मेरा पिटीशन है। डॉक्टर विद्याभूषण महतो, मैं पटमदा का रहने वाला हूँ। हाँ, लगा देख भागिएगा नहीं, सीधा वहाँ हम भी चल रहे हैं आपके साथ, हम भी साथ।